सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। खुले नेत्रों से हमने अपने मूर्त शरीर को देखा है। खुले नेत्रों से हमें अपना वास्तविक स्वरूप जो अमूर्त शरीर है वह दिखाई नहीं देता है। इसलिए नेत्रों को बंद कर अपने अमूर्त शरीर को अनुभव में लीजिए, जो सुख का निधान है, जिसके अनुभव से सुख की प्राप्ति होती है। जब हम अपने अमूर्त शरीर को अनुभव में लेते हैं तो मूर्त शरीर दिखाई नहीं देता है। मूर्त शरीर अमूर्त शरीर दोनों का युगपत ग्रहण नहीं होता है। इस प्रकार स्वपर का युगपत प्रकाशन युगपत ग्रहण नहीं होता है। इसलिए जीव को सहज ऐसा बोध भी नहीं होता कि मैं बंधा हुआ हूँ। कोई रस्सी से बांधे तब तो ये बोध होना सुगम है कि मैं बंधा हुआ हूँ, क्योंकि मूर्त शरीर भी दिखाई देता है और बंधन जो रस्सी आती है वह भी दिखाई देती है। तो हम छूटने की भावना करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं। पर मूर्त शरीर और अमूर्त शरीर ये बंधे हुए हैं, इसका सहज बोध नहीं होता, कारण कि दोनों एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। और हम तो बहुधा नेत्रों को खुला रखते हैं, तो मूर्त शरीर ही दिखाई देता है, उसमें सहज अपनापन होता है, क्योंकि वही हमारी उपस्थिति होती है। तो मूर्त शरीर में ही ये मैं हूँ ऐसा सहज बोध होता है। तो मैं से मुक्त होना कब चाहेगा? उससे मुक्त होने का तो भय ही लगता है। हम अन्य जीवों को मरते हुए देखते हैं, उनको मूर्त शरीर से रहित देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि मैं भी इस प्रकार मर जाऊंगा। पर आज तक किसी जीव ने मरण का अनुभव नहीं किया, कर भी नहीं सकता है, कारण कि वह कभी मरा ही नहीं है, मर भी नहीं सकता है, क्योंकि एक पर्याय का व्यय होता है, उसी समय दूसरी पर्याय का उत्पाद हो जाता है, समकाल है। इसलिए कभी भी वह अपने अभाव का अनुभव नहीं कर सकता है। मरण नाम अभाव का है। इसी प्रकार किसी जीव को जन्म का अनुभव नहीं है। उसने अन्य जीवों को तो जन्मते देखा है, पर अपने को जन्मते हुए कभी नहीं देखा है, क्योंकि नया उत्पाद नहीं देखा है। पूर्व पर्याय का व्यय नूतन पर्याय का उत्पाद तो प्रति समय चला करता है, इसको कोई जन्म मरण मानता भी नहीं है, मानना भी नहीं चाहिए। जीव को जन्म मरण का दुख है ही नहीं, क्योंकि जन्म मरण का उसको अनुभव हुआ ही नहीं है। बंधन का अनुभव भी नहीं है, क्योंकि उसने दो को बंधा देखा ही नहीं है। तो न बंधन की प्रतीति है, न जन्म मरण का अनुभव है, तो उसको वैराग्य कैसे हो? विरक्त होता ही नहीं है। जैसा जी रहा है उसको ही वास्तविक और शाश्वत जीवन मानता है। बस हम स्वयं ही बारी बारी से दोनों शरीरों को ग्रहण कर लें, क्रम क्रम से, और वेद ज्ञान कर लें। स्वयं ही कर लें या कोई देशना से वेद ज्ञान कराए। तो हम ध्यान सत्र में आंखें बंद कर
अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाते हैं और अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का भी ध्यान करते हैं कि ये मूर्त शरीर से भी अन्य है। मूर्त शरीर इंद्रिय गोचर है और मेरा अमूर्त शरीर अनुभव गोचर है। इस प्रकार क्रम से दोनों का बोध करते हैं। वेद विज्ञान के लिए जरूरी है कि हम नेत्र बंद कर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को अनुभव में लें। मूर्त शरीर का तो ज्ञान हमको है ही, तो ध्यानाभ्यास में प्रथम ही आंखों को बंद करते हैं और अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक फैलाते हैं और अनुभव में लेते ही हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं इंद्रिय गोचर नहीं हूँ, क्योंकि इंद्रियों से अनुभव में नहीं आया हूँ और इसमें कोई रंग भी नहीं है, उस समय कोई राग भी नहीं है। तो मैं रंग रूप नहीं हूँ, राग रूप नहीं हूँ, पर पदार्थों का जानना भी नहीं है, तो मैं ज्ञान रूप भी नहीं हूँ और उस समय कोई शारीरिक बल का भी अनुभव नहीं होता है, तो मैं बल स्वभावी भी नहीं हूँ। वहाँ तो एक शांति का अनुभव होता है। रागादि का अभाव होना ही निराकुलता है, वही शांति है। तो व्यक्ति लड़ रहे हो, बहुत कषाय हो रही हो, जल रहे हो कषाय की आग में, पर दोनों को अलग कर देते हैं और कहता है एक सदा के लिए दूर हो जाए, कभी सही नहीं बनने वाला है, तो शीघ्र ही वह दूसरा व्यक्ति शांत हो जाता है, उसी कषाय नहीं होती है। इसी प्रकार जब हम अपना अनुभव करते हैं और मूर्त पदार्थ ज्ञात नहीं होते हैं, तो हम वितराग हो जाते हैं और हमको शांति का अनुभव होता है। वही हमको करना है। काम तो सुगम ही है कि हमको आज तक जो मूर्त शरीर को देखते आए हैं, तो उसको तो देख लिया है, कोई वस्तु है जो मैं स्वयं ही हूँ, जो बंद नेत्रों से मेरे अनुभव में आती है, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो फिर जो मूर्त शरीर है, काला गोरा हार्ड मांस खून का बना हुआ है, मांस मज्जा का बना हुआ है, अरे भला ये मांस मज्जा में कैसे हो सकता हूँ, ये हड्डी में कैसे हो सकता हूँ, ये रक्त में कैसे हो सकता हूँ। तो रक्त निकल जाता है तो प्रकट ये तो कोई भिन्न पदार्थ है। मांस मज्जा भी अनेक बार चोट आदि से अलग हो जाता है, तो ये कोई मेरा स्वरूप नहीं है। वो प्रकट ही शमशान में हम देखते ही हैं कि ये मूर्त शरीर तो रह जाता है। आँख बंद करके अनुभव में लेते हैं तो कुछ भिन्न ही रूप ग्रहण होता है। वहाँ अपना अमूर्त देह लक्ष्यगत होता है, तो वह कोई आकार रूप से लक्ष्यगत नहीं होकर शांति रूप से, सुख रूप से लक्ष्यगत होता है। जहाँ जहाँ शांति सुख का अनुभव है, वहाँ मैं हूँ, तो मैं तो सुख स्वभावी हूँ, निराकुल स्वभावी हूँ। और ये मेरा शरीर है, वह आनंद का बना हुआ है और इसके भोगने में सुख मिलता है। तो वास्तव में तो मैं अमूर्त शरीर के सुख भोगने के स्वभाव वाला हूँ, जहाँ कोई राग आदि की आकुलता नहीं होती है, वितरागता होती है और सुख का भोग होता है। बाहर में तो राग आदि होते हुए अनुभव में आते हैं, दुख भी अनुभव में आता है, तो दोनों परिस्थितियों का बारी बारी से ग्रहण करने पर हम मूर्त शरीर में अपनत्व छोड़ते हैं। मूर्त शरीर के रहने से जो इंद्रिय ज्ञान होता है उसमें महत्व छोड़ते हैं। राग होता है, दुख होता है, वैसे सुख दुख होता है, सब में महत्व छोड़ते हैं। ये तो पराधीन भाव है, मूर्त के संबंध से होते हैं। इधर मैं अपने उन सब परिणामों को छोड़कर अपने को लक्ष्य में लेता हूँ कि अपने आप ही मैं अपने लक्ष्य में आता हूँ, तो वहाँ केवल शांति का, निराकुलता का बोध होता है। ये कोई जीवन का दूसरा ही प्रकार है जो अमृत रूप है, आनंद रूप है।
मैं तो वास्तव में स्वाधीन आनंद को भोगने के स्वभाव वाला हूँ, जिस आनंद की उपलब्धि इंद्रिय ज्ञान में नहीं होती है। इंद्रिय ज्ञान में तो रागादित्य आकुलता बनी रहती है, और यह मैं अपने को अनुभव में लेता हूँ तो मुझे रागादि की आकुलता नहीं होती। वीतराग होता हूँ, एक अद्भुत शांति मुझे अनुभव में आती है, अद्भुत सुख अनुभव में आता है। तो फिर उसी सुख को पाने के लिए फिर वह प्रयत्नशील होता है, और उस क्रम में सुख बढ़ता ही जाता है, दुखी नहीं होता। रागादि के अभाव में, तनाव के अभाव में रोग उत्पन्न नहीं होता है। वीतरागता होती है तो कर्म नष्ट हो जाता है, और कर्म के नष्ट होने पर शरीर में रोगादि की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। जीव के शरीर के साथ कर्म का नियामक संबंध है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, दूसरा बीमार नहीं पड़ता है। तो भले हम और कारणों को ढूंढने पर मूल कारण ये है कि एक को कर्म का विपाक है और दूसरे को कर्म का विपाक नहीं है। तो एक ही परिस्थिति में एक बीमार पड़ता है, एक बीमार नहीं पड़ता है। तो उसका कारण कोई मूल में कर्म का बंधन है, और उस बंधन से मुक्त होने के लिए हमको उस बंधन के स्थल पर उपस्थित होना पड़ता है। जहाँ बंधन है वहाँ जाकर ही बंधन को मिटाया जा सकता है। बाहर रहने से ही कर्म का बंधन मिट जाएगा, वो संभव नहीं। जो बांध रहा है उसके पास नहीं जाए, बंधन समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो भी धातु है उसको शुद्ध करते हैं तो शुद्ध करने का प्रोसेस उसके पास जाकर होता है। अपने अमूर्त शरीर में उपस्थिति मात्र से ही कर्म का बंधन, कर्म की अशुद्धि मिटती है, और कर्म की अशुद्धि मिटने के अभाव में फिर सुख का ही अनुभव होता है, दुख का अनुभव नहीं होता है। मोक्ष मार्ग का यही प्रकार है कि हम अपने मूर्त शरीर का ग्रहण नहीं करके अपने अमूर्त शरीर का ग्रहण करें। अपने मूर्त शरीर का ग्रहण इंद्रियों से होता है, अमूर्त शरीर का ग्रहण बिना इंद्रियों के होता है, इंद्रियातीत होता है। इंद्रियों के होते हुए हम इंद्रियातीत होते हैं। मूर्त शरीर को नहीं देखकर अपने अमूर्त शरीर को ग्रहण करते हैं तो वह सुख रूप से ग्रहण होता है, शांति रूप से ग्रहण होता है, वीतराग रूप से ग्रहण होता है, और वह हमारा अच्छा रूप है, शुद्ध रूप है। जितने जितने कर्म के बंधन से मुक्ति होती जाती है उतनी शुद्धता प्रकट हो जाती है। जैसे अशुद्ध स्वर्ण में जैसे जैसे अशुद्धता मिटती जाती है उसकी कांति पीलापन प्रकट होता जाता है। एक प्रोसेस है शुद्धि का। जैसे अचेतन धातुएं क्रम से शुद्ध होती हैं, ऐसे हमारी चेतन धातु जो आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, यह भी जैसे जैसे कर्म का बंधन मिटता जाता है वैसे वैसे शुद्धता होती जाती है। यहाँ तो शुद्धता ऐसी है कि सुख अनुभव में आता जाता है। वर्ण के केस में कांति प्रकट होती हो, यहाँ तो सुख प्रकट होता है। जैसे जैसे अपने में ठहरते हैं तो कोई लोकालोक नहीं दिखता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है, सुख बढ़ता है, कारण कि हमारा स्वभाव सुख है। ऐसा नहीं होता कि अंदर में स्थिति बनाई तो ज्ञान बढ़ रहा है, पदार्थ बाहर के ज्यादा दिख रहे, बिल्कुल नहीं दिखता है। पल पल में अपने में ठहरते हैं तो सुख तो बढ़ता है, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं बढ़ता है, ज्ञान होता ही नहीं है। पर पदार्थ जानने में ही नहीं आते हैं। क्यों नहीं जानने में आते हैं कि वह हमारा स्वभाव ही नहीं है। सुख तो बिना किए ही होता है, ज्ञान तो करते हैं तब होता है, इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही हमको जीभ से स्वाद मालूम होता हो। कहीं हम अपने से युक्त नहीं होते, प्रमाद में होते हैं तो मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं, पर अपनी मुद्रा के प्रति सावचेत रहते हैं तो मूर्त पदार्थ होने मात्र से हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते। अनुभव करके देख लेते हैं, जब अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लेते हैं तो मूर्त पदार्थ तो है लेकिन उनका ज्ञान नहीं होता है।
ज्ञान नहीं होता है तो राग नहीं होता, राग नहीं होता तो बंध नहीं होता, बंध नहीं होता है तो दुख नहीं होता है, फिर सुख का ही अनुभव होता है। तो इसी प्रक्रिया से हमें गुजरना है। नेत्रों को बंद करना है, और बंद नहीं करें तो भी हम अपने अमूर्त शरीर का एहसास कर सकते हैं। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना ही अपने अमूर्त शरीर को लक्ष्य में लेना है, उसका ग्रहण करना है। तो अपने शरीर के किसी बात में आराम या वेदना है, उसका अनुभव हम जब चाहें तब कर सकते हैं। तो हम अपने उस भाग पर पहुंच जाते हैं, वहाँ उपस्थित होते हैं, और वहाँ की स्थिति हमको अनुभव में आती है। तो यह अनुभव बिना इंद्रियों का है, बिना प्रकाश का है, क्योंकि वह तो हमारा स्वरूप ही है। पर का जानना तो इंद्रियादि प्रकाश आदि के पराधीन है, वह स्वभाव नहीं है। पर शरीर में जो आराम की स्थिति अनुभव में आती है, शांत स्थिति अनुभव में आती है, कदाचित वेदना भी अनुभव में आती है, तो उसमें कोई इंद्रिय मन की सहायता नहीं होती है, प्रकाश की सहायता नहीं होती है। तो यह एक स्वाधीन कर्म है, जिससे हमको मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है, स्वाधीनता होती है। जो मूर्त कर्म मिला है, हाड़ मांस खून मिले हैं, तो भला ये कौन अच्छी स्थिति है? कौन जीव हाड़ मांस में मिला रहना पसंद करेगा? खून में, मांस में, जामे, हाड़ में या शुद्ध धातु में मिला कौन जीव अच्छा चाहेगा? जो भी बाहर में जीव दिखाई देते हैं, तो वास्तव में वह हाड़ मांस का लोथड़ा ही दिखाई देता है। भले ही वो खून हड्डी मांस दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनकी त्वचा ही दिखाई देती है। तो हम भूल जाते हैं कि यह तो केवल अशुद्ध धातुओं के ऊपर का एक सुंदर सा कवर है। जैसे मल के ऊपर कोई कवर लगा दे तो वह कोई वस्तु शुद्ध नहीं हो जाती है। मल को प्लास्टिक की थैली में रखें तो मल शुद्ध नहीं हो जाता है। ऐसे सुंदर त्वचा पाकर हम ये समझते हैं कि हम हाड़ मांस नहीं हमारे में मिला हुआ, तो भूल में है। हमारे तो सर्वांग में हाड़ मांस खून मांस मज्जा मिला हुआ है, अशुचि धातुएं मिली है। और वही नहीं मिले हैं, कार्बन शरीर भी मिला है, जिसके विपाक में वेदना का अनुभव होता है, जिसके कारण से इंद्रियादि की प्राप्ति होती है। एक कर्म मिला है जो उस मूर्त शरीर की आँख कान नाक की रचना बनाता है, कोई परमात्मा नहीं बनाते हैं। परमात्मा तो वीतराग सब बाहर के कर्तृत्व से मुक्त है। तो मूर्त कर्म बना है, वही वास्तव में हमको इंद्रियादि रूप शरीर प्राप्त कराता है। तो बंधन दो तो स्पष्ट ही है कि कर्म है, और फिर उसका कार्य मूर्त शरीर से हमको बांधना है। तो बंधन है, वह बंधन है, लेकिन बांधने वाला तो दिखाई दे रहा है, और बंधने वाला आंखों से दिखाई नहीं देता है। हमारा अमूर्त शरीर तो दिखाई नहीं देता है, हाड़ मांस का बना चमड़ी से ढका हुआ मूर्त शरीर ही दिखाई देता है। तो दो में बंधन होता है, वो दिखाई नहीं देते हैं, तो वही बोध ही नहीं हो पाता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। तो मुक्ति होने का प्रयत्न यही शुरू होता है। कितने जीवों को ये विकल्प भी उत्पन्न होता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। बालक से लेकर आयु पूरी पूरते मर ही जाता है, लेकिन उसको यह बोध ही नहीं हो पाता कि मैं बंधा हुआ हूँ। इतना तो होता है कि मैं मर जाऊंगा, वह भी इसलिए होता है कि जगत को मरता हुआ देखता है। अगर जगत को मरता हुआ नहीं देखे तो उसको ये विकल्प भी पैदा नहीं होगा कि मैं मर जाऊंगा। तो आंखें खोल करके भ्रम पैदा होता है कि मैं मर जाऊंगा। मरण तो हो ही नहीं सकता है, वस्तु का नाश होगा। वह तो किसी न किसी अवस्था रूप से जीवित रहता ही है, क्योंकि वह अविनाशी पदार्थ है। जैसे मूर्त भी अविनाशी है, और या मूर्त जीव भी अविनाशी है। तो मरण का तो भ्रम खुली आंख से होता है, और अब भेद ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि हम खुले आंखों से जीते हैं। कभी बंद आंख करके अपने स्वरूप को देखने का प्रयत्न नहीं करते। आंख बंद करते तो अन्य इंद्रियों से जानने लगते हैं, और 5 इंद्रियों से नहीं जानने लगते तो मन से विचार करने लगते हैं। मन से विचार भी नहीं करे तो मस्तिष्क से याद करने लगते हैं।
कुल मिला करके हम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव में नहीं लेते और उसके अनुभव के बिना कर्म के बंधन से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति के बिना हमको सुख नहीं मिलता है। बंधन से तो मुक्त होना ही पड़ेगा और उसमें जो मिलावट है, जो गंदगी है अपने अमूर्त शरीर में, उस गंदगी को तो साफ करना ही पड़ेगा। ये कोई साफ साबुन से नहीं होने वाली है, ये तो हमारी उपस्थिति से ही ये गंदगी साफ होने वाली। जो कर्म नो कर्म का मल है, जो कर्म शरीर की रचना करता है, शरीर में हाड़ मांस खून है, ये मिलावट है, गंदगी है, अशुद्धि है कर्म और नो कर्म मल की, तो अपने अमूर्त शरीर में हमारे स्थित होने से ही मिटने वाली है। तो इस बंधन के मिटने से ही सुख होने वाला है। तो हमने आँख खुला जीवन तो देखा है, अब बंद आंखों वाला जीवन देखें। ज्ञान वाला जीवन तो हम देखते आए और उसमें तो भ्रम ही हुआ, भेद ज्ञान हुआ ही नहीं। ज्ञान वाला जीवन बंद करके अनुभव वाला जीवन प्रारंभ करें तो भेद ज्ञान होगा कि जीवन दो प्रकार का है, एक ज्ञान वाला जीवन है, एक अनुभव वाला जीवन है, संवेदन वाला जीवन है। वहाँ भी बोध तो है ही, बाहर में मूर्त शरीर का बोध है, भीतर में अमूर्त शरीर का बोध है। ये बोध कोई इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है, ये संवेदन रूप है। यहाँ सुख का अनुभव होता है तो विकल्प होता है, जिस समय हम सुख के अनुभव रूप रहते हैं वहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं होता है। और उस अनुभव से छूटकर हमको दो पदार्थों का बोध होता है, एक मूर्त और एक अमूर्त, दोनों बंधे हैं और बंधे हैं तो मुझको ही बंधन है। मूर्त भी बंधा हमसे, लेकिन उसको कोई दुख नहीं है, उद्गल को दुख होता ही नहीं है। हम बंधे तो हमको दुख होता है, हम बंधे हैं मिले हैं तो हम अशुद्ध होते हैं। अशुद्धता यही है कि सुख का अनुभव नहीं होकर दुख का अनुभव होता है। तो हमको इस अशुद्धता को, गंदगी को साफ करना है। जो हमारे अमूर्त शरीर में भयंकर अशुद्धि है, भयंकर गंदगी, हाड़ मांस खून कर्म आदि की, उस गंदगी को साफ करने के लिए प्रति क्षण हमको तत्पर होना है। भला इस गंदगी के साथ हम कैसे जी सकते हैं? हाड़ मांस की गंदगी, कर्म की गंदगी, इस सब के साथ जीना नहीं अच्छा लगता है। उसके साथ राजाधिक दोष अलग पैदा होते हैं, आकुलता होती है, जन्म मरण का भय होता है, बीमारी होती है, बुढ़ापा आता है, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है, खाते खाते भी दुख होता रहता है। कोई भूख से परेशान है, कोई ज्यादा खाने से परेशान है, बस परेशानी परेशानी है। तो क्या किया जाए कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव में लें। उस अनुभव से ही मूर्त कर्म का बंधन, जो गंदगी है वो पृथक होती है और हमारी काया जो अमूर्त है उज्ज्वल होती है, अकेली होती है, वो शांतिमय होती है, सुखमय होती है, परमात्मा रूप हो जाती है। हम संसार से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, रोगादिक से, वेदना से मुक्त हो जाते हैं और फिर न ज्ञान करने की जरूरत पड़ती है, न कोई धन कमाने की जरूरत पड़ती है, न धन को भोगने की जरूरत पड़ती है। हमको स्वतः ही अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होता रहता है, क्योंकि जीव का उत्पाद नहीं, जीव का व्यय नहीं है, बस रूपांतरण होता है। रूपांतरण तो हर पदार्थ का होता है, भगवान का भी रूपांतरण तो होता ही है। एक पर्याय का व्यय होता है, दूसरी पर्याय का उत्पाद होता है, उसको जन्म मरण नहीं कहा जा सकता है। सुख स्वयं के अनुभव से होता है, अपने स्वरूप के अनुभव से सुख होता है, अन्यथा नहीं होता। प्राय तो अनुभव रहित जीवन जीते, इंद्रिय ज्ञान में जीते, कर्म के बंधन से जीते, कर्म को बांधते हुए मरते हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी प्रमाद की है जहाँ केवल हम इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं, बाहर के पदार्थों को जानते रहते हैं, अपने सुख स्वरूप को, सुख रूप अपने अमूर्त शरीर को लक्ष्य में नहीं लेते, अनुभव में नहीं लेते, वितराग नहीं होते, निराकुल सुख नहीं भोगते, तो उसमें अपराध हमारा ही है। हमने तो गंदगी के साथ रहना ही पसंद किया है, तो उस गंदगी के साथ तो दुख ही होने वाला है। कर्ममल नो कर्मल, ये तो महान गंदगी है, ऐसी गंदगी तो कहीं बाहर पाई नहीं जाती।
जीव के साथ जैसी गंदगी हाड़ मांस खून की, ऐसी गंदगी कहीं बाहर दिखाई नहीं देती है। तो हमारे साथ जो गंदगी है वो तो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसी गंदगी से हमको मुक्त होना है। बाहर की दुनिया में रहते हुए वो गंदगी नहीं मिटाई जा सकती है। जहाँ गंदगी है वहीं हमको अपना अनुभव करना है, तो वह गंदगी पृथक होगी। तो जो मुक्ति का पुरुषार्थ है वह हमारे इस क्षेत्र में होगा। जहाँ गंदगी है वहाँ पुरुषार्थ करना होगा। तो वह गंदगी वहाँ हमारे निवास से ही साफ होती है और कोई तरीका नहीं है। हम अपने में ही रहते हैं, अपने में निवास करते हैं, तो वही इस बंधन से मुक्ति का, गंदगी से मुक्त होने का उपाय है। और जैसे जैसे गंदगी मुक्त से हम मुक्त होंगे वैसे वैसे हमारा सुख हमको अनुभव में आएगा और हम पूर्ण सुख को प्राप्त कर लेंगे। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।